हेलो जी, मैं हूं जिसरन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइफ रिलेटेड एवरीथिंग। प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र चलने से कैसे बचाएं, लीगल प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, आइए जानते हैं। सौदा पक्का करने से पहले उस प्रॉपर्टी के कानूनी दस्तावेजों की जांच कर लें। उन्हें चेक करके परेशानी से बच सकते हैं आप। ओरिजिनल पेपर्स मांगें। आप सबसे पहले ओरिजिनल पेपर्स मांगिए। संपत्ति संबंधी किसी तरह के धोखे से बचने के लिए आप संपत्ति बेचने वाले को सारे मूल दस्तावेज दिखाने के लिए कहें। फोटोकॉपी देखकर ही प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला ना करें, जल्दबाजी ना करें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आते हैं सेल डीड की पूरी चेन, बिल्डिंग का अप्रूवल प्लान, टाइटल डीड, संपत्ति का खसरा नंबर, पंचायत सर्वे स्केच, हाउस टैक्स की लेटेस्ट रसीदें, लैंड यूज सर्टिफिकेट, पोजेशन पेपर्स आदि को चेक करें। संपत्ति का मालिकाना हक, संपत्ति का मालिकाना हक जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वह किसी न किसी सरकारी प्राधिकरण के अंतर्गत आती है, जैसे डीडीए, एमसीडी, हुड्डा, स्थानीय रजिस्ट्री ऑफिस आदि। आप उस अथॉरिटी के दफ्तर में जाकर उस संपत्ति के ओनरशिप की जांच जरूर कर लें। जैसे हुड्डा की प्रॉपर्टी है अगर, तो हुड्डा के दफ्तर में जाएं और जांच करें। यह भी पता कर लें कि विक्रेता के पास जनरल पावर ऑफ अटर्नी है या रजिस्टर्ड सेल डीड है। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। रजिस्टर्ड सेल डीड होल्डर उस संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है। जबकि जनरल पावर ऑफ अटर्नी यानी जीपीए होल्डर के अधिकार सीमित होते हैं, कम होते हैं। सब रजिस्ट्रार की स्टाम्प संपत्ति की खरीदो फरोख्त में बड़े धोखे होने की गुंजाइश रहती है, इसीलिए सावधानी से काम कीजिए। लोग नकली दस्तावेज बनाकर एक ही प्रॉपर्टी को बार बार भोले भाले लोगों को बेच देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जो भी पेपर खरीदार को दिए गए हों वह उनकी एक एक करके बारीकी से जांच करें। प्रत्येक पेपर पर सब रजिस्ट्रार की असली स्टाम्प लगी है। डील फाइनल करने से पहले यह चेक करना बहुत ज़रूरी है। कोई पेंडिंग इशू ना हो। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले खरीदार को उस संपत्ति से जुड़े किसी प्रकार के विवाद आदि को चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद ही कोई डील करनी चाहिए खरीद बेच की। क्या पता वह प्रॉपर्टी कहीं गिरवी रखा हो, उस संपत्ति पर कोई पेंडिंग लीगल एक्शन का नोटिस तो जारी नहीं हो रखा हो, ये सब आपको पता करना चाहिए। जांचने के लिए खरीदार को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना होगा, वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। खुद चेक ना कर पाएँ तो किसी वकील की मदद लें, वह प्रॉपर्टी के साथ सभी पहलुओं की जांच करके बता देगा आपको, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। रजिस्टर्ड डीड में क्या क्या होता है आइए जानते हैं। रजिस्टर्ड डीड में जो घर आप खरीद रही हैं अगर वह विक्रेता के नाम रजिस्टर्ड है तो आप पेपर्स में निम्नलिखित पॉइंट्स चेक करें: बुक नंबर, वॉल्यूम नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा पेज नंबर आदि की बारीकी से जांच करें। यह भी चेक कर लें कि उस संपत्ति पर कोई लोन तो नहीं लिया हुआ है। कोई लोन होगा तो वह उसमें ज़रूर दर्ज होगा, उसको आप ध्यान से पढ़िए, चेक कीजिए। हर तरह से जांच परख करने के बाद पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही आप संपत्ति की फाइनल डील करें, जल्दबाजी ना करें। टाइटल डीड्स किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले
टाइटल डीड्स को वेरीफाइड कराना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना कानूनी तौर पर ज़रूरी है। प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदों की जांच करके मालिकाना हक की पुष्टि की जा सकती है। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, इससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर गिरवी या बकाया राशि से मुक्त है। लेआउट और बिल्डिंग को मंजूरी, अगर प्लाट खरीदा जा रहा है तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयुक्त अधिकारियों ने लेआउट को मंजूरी दे दी है, उसके बाद ही आप कोई फैसला लें। बैंकों की मंजूरी, लोन मंजूर करने से पहले बैंक प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करते हैं, इसकी भी आपको सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।